नमस्कार, मैं वर्षा प्रधान सहयोगा मेडिटेशन की तरफ से आज आप सब के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल एंड ड्रग्स, या किसी भी तरीके का अगर कोई नशा अगर बच्चे करते हैं। आज का जो समाज हमारा चल रहा है, जो हमारे सामाजिक परिवेश में आज बहुत सारे बच्चे बाहर रह कर के वो ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और इस तरीके की जो सारी चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन बच्चों को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मेडिटेशन में हम उनको कैसे ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम उस चीज़ से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ सहयोगा मेडिटेशन इन आवर लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल में जो सहयोगा मेडिटेशन है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट लाता है और वो क्या करता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा कि जो हम 3 नाड़ियों पर हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी 3 नाड़ियाँ हैं। हमारी जो बैलेंसिंग जो हमारी स्टेज होती है कि हमारी ये लेफ़्ट वेन है, ये हमारी राइट वेन है, ये हमारी मिड वेन है। तो लेफ़्ट वेन का क्या काम है, ये हमारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करती है। जो हमारी जितनी भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो हमारी डिज़ायर्स हमारी लेफ़्ट वेन से आ रही है। और हम जब काम करते हैं, जो हमारी पावर्स होती है, जो हमारी क्रिया शक्ति होती है, वो हमारी बॉडी की राइट साइड कर रही होती है। तो जो बॉडी की राइट साइड है ये क्रिया शक्ति है, और जो बॉडी की लेफ़्ट साइड है ये हमारी डिज़ायर्स है, ये हमारी इच्छा शक्ति। हमने इच्छा की और ये काम हो गया। जैसे ही हम इच्छा करते हैं ये काम हो जाता है, बैलेंस में आ जाते हैं। तो जैसे ही हमारी बैलेंस की स्टेज आती है, जब हम बैलेंसिंग में होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं, हम मेडिटेटिव स्टेट में ले जा सकते हैं। तो वो हमारी ध्यान की अवस्था हुई। और जब हम ध्यान की अवस्था को अपने भीतर ले आते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी लेफ़्ट नाड़ी और राइट नाड़ी है, उसके बाद जो हमारी मिड नाड़ी है, जो हमारी मध्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी पे हमारे 7 जो हमारे 7 चक्रास हैं। जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र, हमारी नाभि के बाद हमारा आता है हृदय चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रार। तो आज हम लोगों को ये समझना है कि जो बच्चों में ये समस्या आ रही है, जो अल्कोहल और ड्रग्स की प्रॉब्लम्स है। जैसा कि मैंने फर्स्ट एनर्जी सेंटर पे जब मैंने बात की थी मूलाधार चक्र में, तो मैंने बताया था कि सेल्फ प्रोटेक्शन की जो हमारी पावर है, सेल्फ प्रोटेक्शन की पावर हमारे फर्स्ट एनर्जी सेंटर मूलाधार चक्र से हमको कैसे मिलेगी। और मूलाधार चक्र में हमको ये भी जानना था कि हमारे शरीर में जो सा की जो ऊर्जा है, जो हमारे 7 स्वर होते हैं, जो सा की ऊर्जा है, सारे गामा पाधा नी, तो सा की जो एनर्जी है वो हमारे मूलाधार चक्र पे काम करती है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, तो 5 एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा, वो हमारा पृथ्वी तत्व, वो हमारे मूलाधार चक्र पे जागृत होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे चलना है। इसके बाद का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र हमारा सेकंड एनर्जी सेंटर, जो हमारे एजुकेशन, हमारे क्रिएशन, हमारे अंदर की किसी भी चीज़ में हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट ले आता है, हमारे क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे समझ को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे विवेक को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सारे गामा में रे की जो शक्ति है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे काम करती है। अगर हम बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, तो जो हमारा क्रिएशन है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, वो जो है हमारे स्वादिष्ठान चक्र से हमको मिलती है। तो हमारा जो सेकंड एनर्जी सेंटर है, जब हम मेडिटेशन करेंगे और हम अपने सेकंड एनर्जी सेंटर पे जब हम जाएंगे, तो हमारी ये चीज़ हमारी एक्टिवेट हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड एनर्जी सेंटर नाभि चक्र पे। जब हम अपने नाभि चक्र पर आते हैं, तो अगर किसी के भी अंदर अल्कोहल की, अगर किसी भी तरह के अगर नशे की उसकी कोई समस्या है, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कुछ भी किसी भी तरीके की अगर इस तरीके की समस्या से ग्रस्त अगर लोग हैं, अगर वो इस तरीके से मेडिटेशन करें, तो धीरे धीरे तो सबसे पहली चीज़, पहला फ़ायदा क्या होगा कि आप मेडिटेशन में उतरने की कोशिश करेंगे, आप मेडिटेटिव स्टेट में आएंगे, आपके अंदर एक आप पीसफुल फील करेंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस होगी, और आप
कि धीरे धीरे ये जो समस्या है, ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर से आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे यंग जनरेशन के लोगों के लिए है, हमारे टीन एज के बच्चों के लिए है, कि जो सोसाइटी में आज बहुत सारे हमारे आधुनिक परिवेश में आने के बाद जो हमारा एक स्मार्ट कल्चर जिसको लोग कह रहे हैं, तो उसमें आने के बाद जो बच्चे हैं या हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो इस चीज़ से अपने आप को एक फ़ैशन मान करके चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप ढूंढते हैं, आप अपने आप में परेशान होते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप फियर में होते हैं, आप एंगर में होते हैं, आप गिल्ट में होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम दूर कैसे करेंगे, कैसे हम इस समस्या से निजात पाएंगे, उसके लिए आज का जो हमारा मेडिटेशन है, वो हमारा मेडिटेशन है थर्ड एनर्जी सेंटर नाभि चक्रा पे। कि नाभि चक्रा पे जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो अल्कोहल है, हमारा ड्रिंक है, इन सारी चीज़ों से अगर हम निजात पाना चाहते हैं, वास्तव में हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से दूर हो जाएं, तो आप निश्चित इस चीज़ से दूर हो सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेडिटेशन की तरफ, कि किस तरीके से हमको अपने नाभि चक्रा पर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का प्रोसेस होगा कि फुल अटेंशन हम अपने सेंट्रल हार्ट पर रखेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, और अपना फुल अटेंशन हार्ट पर रखते हुए अपने ईश्वर को याद करते हुए उनको हृदय से प्रणाम करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने अटेंशन को अपने क्राउन चक्रा पर ले जाएंगे। जब हम अपने अटेंशन को क्राउन चक्रा पर ले जाएंगे, तो हम फील करेंगे कि हम जहाँ बैठे हैं, हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी डिवाइन पावर है, एक ऐसी परमात्मा की शक्ति है जो हमें अपने होने का एहसास कराती है। फिर हम धीरे धीरे अपने अटेंशन को स्काई में ले जाएंगे, यूनिवर्स में ले जाएंगे, ज़ीरो पॉइंट पर ले जाएंगे। जब हम अपना फुल अटेंशन ज़ीरो पॉइंट पर ले जाते हैं, तो वो जो एक डॉट है, वो जो ज़ीरो है, वो जो परमात्मा की शक्ति है, वो जो कॉस्मोस है, वो जो डिवाइन पावर है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो निराकार है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उस डॉट से कनेक्ट करेंगे अपने अटेंशन को। जब हम अपने अटेंशन को उस डॉट से कनेक्ट करते हैं और हमारी कनेक्टिविटी जब हो जाती है उस परमात्मा से, तो हमें फील करना है कि जैसे ही हमारा अटेंशन उस डॉट से कनेक्ट हुआ, तो हमारी बॉडी में फीलिंग्स क्या आ रही है। हम अपनी बॉडी की फीलिंग्स को फील करते जाएंगे। जैसे ही हम अपनी बॉडी की फीलिंग्स को फील करेंगे, तो हम फील करेंगे कि उस ज़ीरो पॉइंट पर हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, आदि शक्ति माँ उस ज़ीरो पॉइंट पर विराजमान है, वहाँ पे स्थित है, सदाशिव विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उनके लोटस फीट से, उनके श्री चरणों से माँ गंगा का प्यार उस डिवाइन पावर के रूप में, परमात्मा की शक्ति के रूप में, एक अविरल धारा के रूप में, ज़ीरो पॉइंट टू यूनिवर्स, यूनिवर्स टू स्काई, स्काई टू क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा टू सेंट्रल हार्ट। अपने हार्ट पर एनर्जी फील करते जाएंगे, पूरी एनर्जी को स्टोर करते जाएंगे। स्टोर करते हुए महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की शक्ति का समावेश हो रहा है। हम उस शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करते जा रहे हैं, और जिस ऊर्जा को, जिस एनर्जी को आप अपने हृदय में ला रहे थे, आप उसे अपनी नाभि तक ले जाएंगे। सेंट्रल नाभि, सेंट्रल हार्ट से फुल डिवाइन एनर्जी नाभि चक्रा पर ले जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे नाभि पर, और फील करते जाएंगे कि हमारी नाभि चक्रा पर जब हम डिवाइन एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, तो हमें फीलिंग्स क्या आ रही है, पेन हो रहा है, वाइब्रेशंस आ रही हैं, या हमें क्या अनुभव हो रहा है, हम महसूस करते जाएंगे।
अब 2 टाइम्स हम इसे एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। जो डिवाइन पावर, जो एक रिवर करंट का फ्लो है जो हमारे नाभि चक्र तक आ रहा है, इसे 2 टाइम्स हम एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। एंड 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब इस डिवाइन एनर्जी को अपनी नाभि के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट नाभि, जो हमारे ग्रह लक्ष्मी तत्व को ठीक करता है। हमारे घर में, हमारे शरीर में जो हमारा गृह लक्ष्मी तत्व है वो हमारी लेफ्ट नाभि पर है। जैसे ही हम परमात्मा की शक्ति को अपनी लेफ्ट नाभि पर ले जाते हैं, हमारे गृह लक्ष्मी तत्व में सुधार होने लगता है। तो जो हम अपनी नाभि चक्र पर महसूस कर रहे हैं, इसे हम अपनी लेफ्ट नाभि पर ले जाएंगे। सेम प्रोसेस के साथ 2 टाइम्स एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे एंड 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और अब महसूस करेंगे सेंट्रल नाभि पर जो एनर्जी आ रही थी, अब वो हमारी राइट नाभि पर जा रही है, जहाँ हमारा राजलक्ष्मी तत्व है। अपने राजलक्ष्मी तत्व से कनेक्ट होंगे। फुल अटेंशन अपनी राइट नाभि पर रखेंगे, नाभि के राइट साइड में, जिसे हम राइट नाभि कहते हैं, जहाँ हमारा राजलक्ष्मी तत्व है। और हम महसूस करते जाएंगे कि हमारा फुल अटेंशन हमारी राइट नाभि पर। और अब महसूस करेंगे 0 पॉइंट से, शून्य से जो आने वाली परमात्मा की शक्ति है, वो शून्य से अंतरिक्ष की ओर, अंतरिक्ष से आकाश की ओर, आकाश से सिर के तालु भाग में, और सिर के तालु भाग से मध्य हृदय में, और मध्य हृदय से हमारी नाभि चक्र पर। और नाभि चक्र पर इस एनर्जी को 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर देंगे, 3 भागों में विभाजित करेंगे। सिर के तालु भाग से आने वाली उस डिवाइन पावर को सेंट्रल हार्ट से नाभि पर कनेक्ट करेंगे, मध्य नाभि, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि। एक साथ 3 पानी की धाराओं के साथ हम अपनी नाभि को कनेक्ट करेंगे। और थोड़ी देर तक अपने उन विचारों को ले आएं। वास्तव में अगर आप अपने नशे को छोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का नशा अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अपने आप से मुक्ति पाना चाहते हैं, कि हम इस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपनी उस आदत को याद करें और परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके मुझे इस नशे से मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरी व्यवहारिकता में, मेरे व्यक्तित्व में अपना प्रेम भर दीजिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे आदि शक्ति माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और एक ही चीज़ समझना है कि जब नशा किसी भी चीज़ का हो, आज के समय में जो हमारा समाज है, जो हमारा समय इस समय चल रहा है, अगर आप देखें तो छोटे छोटे टीन एज के बच्चों में भी ये समस्या आ रही है, यंग जनरेशन में भी ये समस्या आ रही है। लेकिन ये समस्या अगर आप वास्तव में खुद से, अगर आप अपने अंदर जानने की कोशिश करेंगे, निजात पाने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस समस्या से दूर हो सकते हैं। और इस तरीके के मेडिटेशन से अगर आप जुड़ना चाहेंगे, जब आपका हार्ट इन्वॉल्व होगा, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें ये नहीं करना है, और आपकी मानसिकता अगर उसमें इन्वॉल्व होती है, आप
आपका लव उसमें इन्वॉल्व होता है। खुद के प्रति अगर आप केयर करते हैं, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि हमें इस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए, इससे हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे या हमें खुद को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप इससे दूर हो सकते हैं, इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।